अकरम साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। ये वाक़ये के पीछे क्या वजूहात हैं? मुल्ज़िमान कौन थे? क्या तनाज़ा था आपका? और ये सब कुछ कैसे हो गया? जी, इस वक़्ए का जो है ना वो इसकी जो बैकग्राउंड वो ये है कि हमारे गाँव के 30 से 40 फैमिलियाँ हैं, घर हैं। नंबरदार साहब की फैमिली है, ये मेरे साथ बैठे हुए हैं। ठीक है। इस ख़ानदान से हैं। उनकी ज़मीन थी, किसी के पास कनाल, किसी के पास 2 कनाल, किसी के पास 4 कनाल, किसी के पास 4 एकड़, 2 एकड़। ये तकरीबन रकबा बनता था 18 एकड़। ठीक है। और ये सब गरीब आदमी थे। ये माड़ी कलां में ही है ये रकबा? माड़ी कलां में ही है। अच्छा, ठीक है। माड़ी कलां के ही ये गरीब मज़दूर, मेहनत मज़दूरी करने वाले लोग हैं। इनके रकबे पर ये लोग ज़बरदस्ती कब्ज़ा करना चाह रहे थे। अच्छा, ये कौन लोग? वक़ार घुम्मन वग़ैरह। ठीक है, जिनके खिलाफ नामज़द मुकदमा दर्ज करवाया आपने? मुकदमा दर्ज करवाया। ठीक है। वो इनको थ्रेट भी कर रहे थे कि आप ये जो है ना रकबा छोड़ दें वरना हम आपको मार देंगे। अच्छा, तमाम लोगों को? तमाम जितने खानदान हैं? जितने खानदान हैं। कितने खानदान हैं टोटली? तकरीबन कोई 20 से 30 घर। अच्छा, 20 से 30 घर हैं, जिनका ये 18 एकड़ रकबा है। 18 एकड़ रकबा है। ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ से चेयरमैन का इलेक्शन स्टैंड करता हूँ, बाबर मेरा छोटा भाई है, वो सब मिलकर इधर आ गए। बाबर साहब क्या करते थे? बाबर साहब जिम्मेदारा करते हैं, मेरे एज ए वर्कर, और चौधरी भी थे वो, उनको ही आगे चलाया हुआ था। ठीक है। मैंने यहाँ से चेयरमैन का इलेक्शन स्टैंड किया है, वो हमारे सपोर्टर भी थे। ठीक है। वो कहने लगे भाई ये हमारी ज़मीन को ज़बरदस्ती छीन रहा है, कब्जा माफिया है ये, और इससे ना हमारी जो है ना वो जान छुड़ा दे। ये लोगों ने कहा आके आपको? हाँ, उन 40 फैमिली। ठीक है। तो बाबर भाई जो है उनके साथ मिलकर उनकी ज़मीन का जो कानूनी मुकदमा था उसको फेस कर रहे थे, और इंतज़ामिया में को भी इन्वॉल्व किया होता मुतलका था नारंग थाने को। ठीक है। ये कितने अरसे कबल से शुरू हुआ था मामला? 2 साल से, 1.5 या 2 साल से। 1.5 या 2 साल कबल? जी, ठीक है। ये इसकी बैकग्राउंड है, वजूहात इसकी मर्डर। ठीक है। उसमें क्या कुछ चलता रहा वो जो ये 2 साल कबल शुरू हुआ मामला? जबरदस्ती वो इनकी फसल काट कर ली। अच्छा, इन 40 घरों ने फसल उस पे काश्त की, ठीक है। उसको वो काट कर ले गए। ये कितना अरसा पहले की बात है? ये जी ये इस फसल से जो पिछली फसल थी, मूंजी की फसल, साल पहले। ठीक है। साल। अच्छा, उसके बाद कोई झगड़ा वगैरह हुआ? कोई झगड़ा नहीं हुआ, उसी जमीन का तनाज़ा। नहीं, वो जब फसल काट के लेके गए तो आपने कोई कानूनी चाराजोई की? कानूनी कोई FI? सर मैं आपकी तरफ आता हूँ। थाने में इन लोगों ने उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी कि भाई हमारी ज़मीन जो काश्त की है वो ये लोग ज़बरदस्ती काट कर ले गए, तो इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। अच्छा, वो थाने में ही परसों थी अभी ये। अच्छा, वो तमाम लोगों ने एप्लीकेशन दी कि बाबर साहब ने दी? नहीं, उन लोगों ने। अच्छा। बाबर साहब ने नहीं। बाबर साहब वैसे उनकी हेल्प कर रहे थे? उनकी हेल्प कर रहे थे। ठीक है। वो बेचारे गरीब आदमी थे, उनके साथ पैसे लगा रहे थे, उनके साथ जो है कोई कानूनी वकील उनको करवा कर देना, उन्हें जहाँ कोई जिस फोरम पे जाना पड़ता था उन्हें लेकर जाना, मदद कर रहे थे? उनकी मदद भरपूर तरीके से अपने गांव वालों की? अपने गांव वाले। ठीक है। और ये जो लोग हैं जिनके साथ ये तनाज़ा चल रहा था, ये इस गांव के हैं कि साथ वाले गांव के? साथ वाले गांव के हैं, और एक घर यहाँ का भी है। अच्छा, माड़ी कला में भी एक घर है? हाँ। वहाँ पे कौन रहता है? वहाँ पर वो असगर वगैरह जो मुल्ज़मान हमने नॉमिनेशन की है। ये आमिर जुल्फ़कार घुम्मन के अलावा जो नॉमिनेट आगे किए हैं आपने? ये 5 तो एक ही? 2 घर मिलकर ये जमीन को छीनना चाह रहे। ठीक है। असगर वगैरह और जुल्फ़कार घुम्मन। सही। अच्छा, फिर साल कबल वो एप्लीकेशन दे दी, क्या बना उसका, क्या हुआ? वो एप्लीकेशन जो है DC के यहाँ भी दी, DC ने भी इनकी हक में फैसला दिया। मुतलका थाने में जो है जो इनकी फसल काटी थी उसके लिए इन्होंने दरख्वास्त दी हुई थी थाने में नारंग मंडी कि भाई ये हमारी फसल को ज़बरदस्ती काट कर ले गए, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाकर और हमारी फसल का जो मुआवजा वो दिलवाया जाए। ठीक है। फिर क्या बना? फिर क्या होता रहा? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इतनी शिद्दत से 7 अफराद को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, कोई मामूली लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई मसला हुआ, कोई इसके पीछे कोई वजूहत? लड़ाई नहीं हुई, थ्रेटिंग थी कि भाई आप या तो इस जमीन के मामले कोई पंचायत नहीं बैठी? क्योंकि एक गांव, वो एक आपके गांव में भी उनका घर है उन्हीं मुल्ज़मान का, कोई आपस में लोग बैठे नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई इससे कबल? बिल्कुल, वो जो है बदमाश है,
उनसे सब लोगों ने कहा, मकामी लोगों ने भी कहा। ये फिर जो है MPA के फोरम पे भी ये बात गई, MNA के फोरम पे भी ये बात गई, DC के फोरम पे भी ये बात गई, थाने के फोरम पे भी ये बात गई। ये कोई बात छुपी नहीं थी, ये तो आया थी। जैसे जैसे ये कानून के शिकंजे में कसे जा रहे थे वैसे वैसे ये तैश में आ गए। सही है। कोई FIR हुई उनके खिलाफ? FIR होने वाली थी, उससे बचने के लिए इन्होंने ये वाक़या कर दी। ठीक अब है, इनके खिलाफ जो FIR ही होनी थी ना, जब किसी की कब्जा माफिया था, सही है। जमीन पर जबरदस्ती किसी की कब्जा करने के लिए। ये जमीन जो है ये कोई सरकारी अराजी है? जी ये सरकारी अराजी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है। ये लोग क्योंकि महाजरीन हैं, इंडिया से आए, और गवर्नमेंट ने इनको मालकाना हकूक के लिए किस्तों पर दे दी। ठीक है। इन लोगों ने किस्तें भी इसकी उतारी हुई हैं कि पहले ही इनके नाम मालकाना हकूक के लिए किस्तों पर दिए सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, मरकजी हुकूमत की वफाक। सही है। कोई ऐसा भी मामला हुआ सुनने में आया, पुलिस ने पहले बताया कि कोई उनके अफराद जो हैं वो आप पर कोई FIR थी चौधरी बाबर साहब पर, कोई कत्ल कुतल की? नहीं, कोई बाबर के खिलाफ कोई इनसे कोई तनाज़ा नहीं, इनसे रिलेटेड कोई तनाज़ा कोई नहीं। तनाज़ा वैसे उन पे था कोई FIR 302 की? उनके खिलाफ भी ना बाबर की तरफ से थी ना उनकी तरफ से थी। इन पार्टी की तरफ नहीं, अलहदा कोई तनाज़ा था किसी के साथ? कोई कोई तनाज़ा दुश्मनी थी आपकी पुरानी? पुरानी हमारी दुश्मनी इनसे नहीं थी। नहीं, और किसी के साथ? और किसी से जो थी वो सुलह हो गई 30 साल पहले। 30 साल पहले सुलह हो गई थी? जी जी, ठीक है। वो अलहदा तनाज़ा था? वो अलहदा तनाज़ा था। 30 साल पहले हमारे वालिद को मर्डर किया था। ठीक है, सही। वो उसका इससे कोई लेन देन नहीं है। ये बाबर को डायरेक्ट थ्रेट कर रहे थे कि हम आपको कत्ल कर देंगे अगर आप मुद्दई थे उसमें। फिर बाबर साहब पर भी एक कत्ल का मुकदमा बना था उस केस में, वो पुराने 30 साल पहले वाले मामले में। बाबर ने जो वो कातिल था, अब वालिद साहब के बदले में उसको तो बिल्कुल ठीक है, वो बदला लिया वो था। बदला लिया था। सही है। वो भी इसी गांव का वाकया? नहीं, वो लाहौर का कचहरी का वाकया था, फिरोज वाले। अच्छा, फिरोज वाला में हुआ था वो? फिरोज वाला वहाँ पे हुआ था। ठीक है। वाकया इनके साथ ऐसा कोई इनके रंजिश? साथ हमारा कोई जो है आज तक खानदानी 50 सालों से, जब से हम इंडिया से उठकर आए हैं, महाजर हैं, 70 सालों से कोई तनाज़ा नहीं। 70 सालों से यहीं पर रिहाइश पजीर है मारी कला में? मारी कला में रिहाइश पजीर। ठीक है। अब जब ये तमाम लोग सवार थे, एक तो वो बता दें चौधरी बाबर साहब के साथ, और हमशीरा की फौतगी कहाँ पे हुई थी, किस वक्त आ रहे थे, वो कुआ कैसे हुआ, ये सारा कुछ? जी, बाबर साहब के साथ एक हमारे पीरो मुर्शद सैयद अशफाक शाह साहब थे। सही। एक सरकारी कांस्टेबल जेल का मुलाजम था, जेल पुलिस का। वो रिश्तेदार भी हैं आपके? वो बरादरी में शरीके में ताया का लड़का है। सही। कजन है चौधरी नसार। सही। और एक भांजा है ये, जिसका ये बेटा है अनवर साहब, वो थे। ठीक है। शेर मसीह था, मास्टर शफाकत गुमन साहब थे। ये लोग मौजूद थे उसमें गाड़ी में। और एक ड्राइवर जो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था, ये रेंट पे ली हुई थी गाड़ी? ये नसार कैंप जेल से लेकर आया था, क्योंकि इसकी ड्यूटी थी कैंप जेल। लाहौर से लेकर आया था गाड़ी। अच्छा, वो अपने साथ ही लेके आया। और यहाँ से फिर सवार होके आप गए हैं? नहीं, यहाँ से गाँव के तकरीबन 20-30 गाड़ियाँ और 200 अफराद उस जनाजे में शिरकत के लिए, जहाँ हमारी हमशीरा ओठियाँ गांव है, ज़िला गुजरांवाला और सियालकोट की हदूद के ऊपर, मेन रोड के ऊपर बस्ती है मेहमानदा डेरा। सही। वहाँ जो है ना जनाजा हमने पढ़ा ओठियाँ में। ठीक है। कितने बजे था जनाजा? असर के बाद। असर के बाद? फौरन असर की नमाज के बाद। जनाजा पढ़ने के बाद खाना शाना खाकर वो तदफीन वगैरह करवाने के बाद ये हम सब काफिला जो भी इधर से गया था वो वापस आ रहे थे। तो ये हादसा बिल्कुल आपके गांव के करीब ही हुआ? यहाँ से तकरीबन है कोई 10-12-15 किलोमीटर होगा। हाँ, किला कालर वाला की हदूद? किला कालर वाला की हदूद में। उससे आगे फिर जो है नारायण भी शुरू होना। सही है। कितने लोगों पर ये जो नामजद मुल्ज़मान है, ये कितने लोग हैं, इन्होंने किस तरह ये सारी कार्रवाई की जो आपने FIR दर्ज करवाई? ये जी 8 आदमी नामजद हैं। सही। एक जुल्फ़कार की फैमिली, एक असगर की फैमिली, उसका बेटा, उसका कज़न। जुल्फ़कार की फैमिली में जुल्फ़कार है और जुल्फ़कार के 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। कोई क्या नाम है?
उसका नाम है आमर जुल्फ़कार, सही, जफर जुल्फ़कार, मजहर जुल्फ़कार, शोएब उर्फ शेबी जुल्फ़कार। ठीक है। आमिर जुल्फ़कार का एक वीडियो बयान आ जाता है जिसमें वो कहता है कि मेरा इस मामले के साथ बल्कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। क्या उस बयान में कोई हकीकत है? वो बीच में कहता है कि और भी मुकामात पर इनकी जो दुश्मनी चली आ रही थी। बाबर साहब की कोई दुश्मनी नहीं थी किसी से, तमाम मामलात में सुलह सफाई, और वो लोग यहाँ से जो हमारे वो जिनसे साबका था वो चले गए। वो मुल्ज़मान गलत बयानी कर रहे हैं, वो आपका कहना? मुसलमान गलत बयानी कर रहे हैं, सही, यानी कि अपना जो किया कराया है उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सही, उनकी इस बयान में कोई सलाहत नहीं। ठीक है। इन मुल्ज़मान ने इस कत्ल की वारदात के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। अब पुलिस आपके साथ कैसा सलूक कर रही है? कि ये इतलात मौसूल हुई हैं कि 3 मुल्ज़मान जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, ऐसी इतलात आप तक हैं? मीडिया के जरिए ये पुलिस ने अभी हमें नहीं बताया। सही है, मुतल्लिका पुलिस है जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिसको इन्होंने गिरफ्तारी दी है नारंग थाने को। पहले तो वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए इधर थे, अब तो है भी नहीं। पुलिस थी आपकी प्रोटेक्शन के लिए पहले, थी। अब वो भी जा चुके हैं। कितने दिन से जा चुके हैं? वो 2 दिन से जा, कितने दिन रहे हैं इस वकूए के बाद? वो 4-5 दिन रहे। नारंग मंडी थाने की पुलिस थी? नहीं, ये जो गाड़ी थी शेखुपुरा से अली उसकी वो एलीट फोर्स थी, वो भी वापस उन्होंने बुलवा ली है। सही है। तो किसी आला पुलिस हुकाम से इस हवाले से दादरसी हुई, क्योंकि 7 अफराद को कत्ल किया गया है, एक बहुत बड़ा वाक़या है। आईजी पंजाब ने भी इस पर नोटिस लिए, आरपीओ से रिपोर्ट तलब की है। तो आप समझ रहे हैं कि पुलिस आपके साथ कुछ ताउन कर रही है? तफ्तीशी 2 दफ़ा 3 दफ़ा यहाँ आया है, सही, और मुतल्लिका SHO भी 1-2 दफ़ा उसके साथ आया है। वो जब छापे मार रहे थे उनको अरेस्ट करने के लिए, लेकिन अब जब से ये गिरफ्तारी की खबर सुन रहे हैं उसके बाद वो नहीं आए। हमारा तो सिक्योरिटी का इंतहाई थ्रेट है हमें कि आपको भी मार दिया जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कब्ज़ा माफिया, भत्ताखोर, टारगेट किलिंग का जो है ना वो गिरोह है। रिकॉर्ड याफ्ता लोग हैं। रिकॉर्ड याफ्ता है। इसका एक सगा साला पुलिस मुकाबले में कत्ल हुआ है यहाँ साथ वाले गांव चकराली में, खाला, और दूसरा इसका साला यहाँ जो है डकैती में कत्ल हुआ, और एक इसका जो है साला वो गुजरांवाले में कत्ल हुआ। 7 अफराद इन लोगों ने गुजरांवाला कचहरी में कत्ल की। इनका ये बेसिकली 1.5 एकड़ के यहाँ मालिक हैं, कोई बड़े जिम्मेदार भी नहीं है। सही, इन पर भी मुकदमा आते हैं। ये जो नामजद आपके नामजद मुल्ज़मान है कि इनकी फैमिली बैकग्राउंड बता रहे हैं आप? इनकी फैमिली बैकग्राउंड में आपको बताऊं, सही है। इन पर मुकदमात नहीं है इस ये तरह मेरे के? नोटिस में नहीं है, ये आप इंतजामिया या थाने वगैरह में चेक करेंगे तो इनके रिकॉर्ड निकल आएंगे। सही है। बस इतने से तनाज़े की वजह से 7 अफराद, अगर तनाज़ा था तो चौधरी बाबर साहब के साथ ही था कि और भी लोगों के साथ था कोई तनाज़ा? बाबर से इनका कोई तनाज़ा नहीं था, सिर्फ वो पैरवी कर रहे थे, जो फसल ये काट रहे थे। जो लोगों, जिन लोगों की जमीनों पर ये कब्जा करना चाह रहे थे, बाबर उनके साथ खड़ा था कि आप राइट पर हैं और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं किसी भत्ता को टारगेट किलर और जो है बदमाश से थ्रेट नहीं होऊंगा, आपका साथ दूंगा। उसको रास्ते से हटाया इन लोगों ने, और कहकर हटाया है। कोई ये थोड़ी बात है कि भाई ये कोई 1-2 दिन की बात है, ये तो 2 साल से सिलसिला चल रहा है। अच्छा, धमकियां मिल रही थी? धमकियां मिल रही थी कत्ल की। बाबर जो है वो जरा लाहौर जाकर उसने अपनी मकान भी लिया है और इंतहाई एहतियात कर रहा था। नहीं, कोई हिफाजत के लिए साथ लोग नहीं रखते थे वो? अगर धमकियां मिल रही थी ऐसे जराइम पेशा अफराद की तरफ से, तो कोई गनमैन या सिक्योरिटी गार्ड? बेटा जो है वो हंसला, वो उसके साथ मैंने दिया था, एक और भतीजा था कि आप इन लोगों को साथ रखें। मेरा सगा बेटा यहाँ जो घर में फैमिली में था, तो चलो ये धमकियाँ थ्रेडिंग अगर आपको ये कर रहे हैं तो आपके साथ भी 1-2 आदमी ये आप साथ रखें। सही है। वैसे उस दिन कोई नहीं मौजूद था साथ? उस दिन तो सारा गांव मौजूद था, 200 लोग मौजूद थे साथ। लेकिन आते हुए जब उनको टारगेट किया गया तब तो वो गाड़ी में 7 लोग थे ना? जो 7 अफराद हैं वो गांव के मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं। एक सैयद है उनमें, सैयद अशफाक शाह साहब। लेकिन वो तो सारे गेस्ट थे ना, मतलब सिक्योरिटी या इस ऐसा तो कोई भी नहीं था कि उनके पास कोई ऐसी चीज हो जिससे वो अपना
बचाव कर सके या आगे? उसके लाइसेंसी वेपन उसका बाबर का, जिसको वो ले वो गाड़ी में था। सही, बचाव के लिए, प्रोटेक्शन के लिए था यार, है हथियार थे। लेकिन साथ मतलब सारे मोजिज लोग ही थे, गांव वाले, क्योंकि फौतगी से आते हुए टारगेट किया गया। फौतगी पर टारगेट किए जाने के बाद पुलिस जिन पहलुओं पर तफ्तीश कर रही थी और हालात भी ऐसे लग रहे थे कि जैसे बहुत ही खौफनाक एक नफरत है, कोई ऐसा बदला लिया गया जिसमें चौधरी बाबर साहब ने या उनके साथ बैठे लोगों में से किसी ने किसी को ऐसा नुकसान पहुंचाया है कि इस मौके पर आके उन्होंने टारगेट किया कि एक बहन की फौतगी से वापस आने वाले लोगों को भी नहीं छोड़ा। तो क्या ऐसा कोई मामला था? इन लोगों से, जिन लोगों ने ज़ुल्फ़िकार की फैमिली और असगर की फैमिली से हमारा कोई तनाज़ा नहीं था, माँ सिवाय इन लोगों की ज़मीन की वागुजारी, इनकी फसलों को जो ये काट कर ले गए, उनकी वागुजारी के लिए जो थाने में केस चल रहा था, उसमें तो तकरार भी नहीं हुई इनकी कभी? वो तकरार भी कभी नहीं हुई। वैसे तो वो धमकियाँ लगाते थे, सबको धमकियाँ लगाते हैं। आप इन 20 खानदानों का अलग-अलग इंटरव्यू कर सकते हैं। सबको धमकियाँ लगाते थे। बाबर को, इन सारे गांव को धमकियाँ लगाते थे, इसीलिए सारे गांव के सरकर्दा लोग कत्ल कर दिए।